प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मिस्टर ग्राहम स्टेन्स ये एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति थे जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा उड़ीसा के राज्य में करते थे। 1965 से वो एक कोढ़ियों के होम में जैसे अनाथालय होता है, वृद्धाश्रम होता है, वैसे कोढ़ियों का आश्रम था जिसको मयूरभंज लेप्रेसी होम कहते थे। वो उसमें सेवा करते थे उनके परिवार के साथ। उनकी पत्नी थी, बिटिया थी, 2 बेटे थे और कोढ़ियों की सेवा करते थे और वहाँ के जो आदिवासी लोग थे उनका भी ध्यान रखते थे जो बहुत गरीबी में रहते थे। ग्राहम स्टेन्स का जन्म 1941 में हुआ था। ऑस्ट्रेलियन थे ये और ऑस्ट्रेलिया के आराम छोड़कर यहाँ पर सेवा करने के लिए आए थे। 23 जनवरी 1999 जब वो करीब 58 यानी 57-58 साल के थे तब ये इनका देहांत हो गया। इनका काम प्रभु यीशु की सेवा थी, पूरे जीवन समर्पित किया था और इनकी मृत्यु का कारण ये था कि जब ये और इसके 2 बेटे अपनी गाड़ी में, जीप में रात को सो रहे थे तो कुछ हिंदू कट्टरवादियों ने इनकी गाड़ी को जला दिया और वो उस आग में जल के मर गए। इन पर इल्जाम ये था कि ये धर्म परिवर्तन करते थे और इस कारण इनको मार दिया गया। लेकिन आज भी उड़ीसा में प्रभु यीशु का समाचार दिया जाता है, पूरे भारत में दिया जाता है, पूरी दुनिया में दिया जाता है। प्रभु यीशु के वचन को कोई भी रोक नहीं सकता। प्रभु यीशु तो मनुष्य जाति को अंधकार से और बंधन से छुड़ाने के लिए आया, धर्म बनाने नहीं आया। जिनको समझ नहीं थी उन्होंने उसको एक धर्म बना लिया और धर्म समझते हैं। ग्राहम स्टेन्स प्रभु यीशु की सेवा करते थे और जब प्रभु यीशु की सेवा करते थे, सेवा की प्रेरणा प्रभु यीशु के महान बलिदान से और जीवन से पाई थी, इसलिए कोढ़ियों की सेवा करते थे। तो क्यों ना प्रभु यीशु के बारे में बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अगर मुझे प्रेरणा जिससे मिलती है उस व्यक्ति के बारे में क्यों नहीं बताऊंगा? ना बताऊंगा तो झूठा हूं। और प्रभु यीशु जो हमारा गुरु है, उसकी आज्ञा है, केवल गुरु नहीं है, वो खुदा है, सृष्टि करता है। उसकी आज्ञा है कि तुम सारे जगत में मेरे शिष्य बनाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें सिखाओ ताकि उनके जीवन बदले, पापों की कीट से निकलकर एक पवित्र जीवन बिताना शुरू करें। और प्रभु यीशु ने अपने जीवन में भी कई कोढ़ियों को शुद्ध किया, चंगा किया। कोढ़ियों को लोग पास नहीं आने देते थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कोढ़ी को स्पर्श किया। कोढ़ से भरा हुआ था वो व्यक्ति और उससे ये कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए, तू ठीक हो जाए। ग्राहम स्टेन्स जैसे ही एक और परमेश्वर के दास थे, शायद इन्हीं से ग्राहम स्टेन्स ने प्रेरणा पाई हो, मतलब इनके उदाहरण से। तो प्रभु यीशु का और एक शिष्य था। ये 19वीं सदी की बात है। इनका जन्म जनवरी 3, 1840 में हुआ था। इनका नाम था जोसेफ डेमियन और इन्होंने अपना जीवन हवाई आइलैंड, जो हवाई टापू है या हवाई के इलाके में एक आइलैंड है जिसका नाम है मोलोकाई। हवाई अपने आप में भी एक टापू ही है, आइलैंड है, लेकिन मोलोकाई एक कोई छोटी आइलैंड आसपास होगी,
वहां के कोढ़ियों के बीच में इन्होंने सेवा की और अपना जीवन दे दिया। आप सोच सकते हैं जब 1850 और 1950 के बीच का जो समय था, या विशेषकर 1850 से 1900, मेडिकल नॉलेज इतना नहीं था, बढ़ रहा था धीरे धीरे, लेकिन आज के कंपैरिजन में काफी कम था। और बाद में इनके देहांत के बाद इनको सेंट डेमियन ऑफ मोलोकाई ये पदवी दी गई, संत की पदवी दी गई। जिनके बीच वो सेवा कर रहे थे, उन्होंने उनके बलिदान पूर्वक जीवन को देखकर उनसे बहुत प्रेम करते थे और बड़ा आदर करते थे डेमियन का। एक सुबह की बात है कि हर रोज सुबह डेमियन जाके इन कोढ़ियों के साथ, जो अब इनके मित्र बन गए थे, इनका परिवार बन गए थे, इनके बीच में प्रार्थना करते थे। तो और कुछ परमेश्वर के वचन से उनको समझाते थे। तो जाने से पहले वो अपने किचन में एक कप में गर्म पानी डाल रहे थे। तो किसी तरह, किसी कारणवश वो पानी थोड़ा उछलकर उनके पैर पे गिरा। गरम, काफी गरम, मतलब उबलता हुआ पानी जो वो कप में डाल रहे थे। और जब उनके पैर पे गिरा तो थोड़ी ही क्षण में उनको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे गरम एहसास क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर जानबूझ के और गर्म पानी पैर के उसी हिस्से पर डाला और उन्होंने ये पाया कि उनको कोई एहसास नहीं हो रहा है, पैर सुन्न हो चुका है। और तब उनको ये एक तौर से दुखी एहसास हुआ कि मुझे भी कोढ़ हो गया है। और फिर भी जो उनका दिनचर्या था वो उनके बीच में गए प्रार्थना के लिए। और हर रोज जब वो प्रार्थना में संदेश देते थे तो उन कोढ़ियों से इस तरह से शुरू करते थे, मेरे संगी विश्वासी हो, है ना, मेरे संगी विश्वासी हो। लेकिन उस सुबह उन्होंने अपना संदेश शुरू किया, मेरे संगी कोढ़ियों। क्यों कहा उसने? क्योंकि उस दिन वो जानता था मैं भी अब एक कोढ़ी बन गया हूं। और तब वो और कोढ़ियों का दुख और दर्द महसूस कर पाए। उनको कई लोगों ने कहा तुम चले जाओ और अपना इलाज करा लो, लेकिन वो नहीं गए। जो कोढ़ी संघर्ष रोज रोज एहसास करते थे, उन्होंने वो एहसास किया, उनके दर्द को समझा। करीब 11 साल बाद उनको ये कोढ़ हुआ, उनके बीच में सेवा करके। उनके जो शारीरिक, आत्मिक और भावुक भावना से संबंधित चुनौतियों को उन्होंने समझा और फिर 11 साल बाद उनको कोढ़ हुआ। और आखिर में 15 अप्रैल 1879 उनका देहांत हो गया। उनका शरीर कोढ़ में दफनाया गया, मिट्टी दी गई, परंतु उनकी आत्मा प्रभु यीशु की महिमित उपस्थिति में प्रवेश किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो वो मनुष्य बनकर आया। जब सृष्टिकर्ता इस धरती पर आया तो मनुष्य बनकर ही आया। लिखा है इब्रानियों 2:17 और 18 में, इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंधित रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इससे मैं 2 साधारण समझने वाली बातें यहां पर करना चाहूंगा।
एक तो इस वचन से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्योंकि वो है, वो उस पवित्रता को समझता है। उसने कभी भी परमेश्वर की पवित्रता के स्तर को नीचे नहीं किया मनुष्य बनकर, कि मनुष्य बना तो उसने समझौता किया ना। पवित्रता में वो कहीं भी एक क्षण भी, एक तिनका भी उसकी पवित्रता में कोई भी समझौता नहीं हुआ, क्योंकि वो जन्म से ही पवित्र था, कुंवारी के जरिए जन्मा था। दूसरा, क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया, उसने मनुष्य के दुखों को एहसास किया, मनुष्य की चैलेंजेस को उसने समझा। जिसने कभी किसी की आज्ञा नहीं मानी थी, परमेश्वर को किसकी आज्ञा मानने की जरूरत है, उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी मनुष्य के रूप में। और इसलिए वो मुझे और आपको समझ सकता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य इसलिए बनकर आया ताकि हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले सके। मनुष्य के पाप का प्रतिफल का नतीजा मृत्यु है। तो इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर आया ताकि हमारे पाप की सजा को अपने ऊपर ले सके। नहीं तो फिर कैसा न्याय होता, तो फिर वो न्यायी परमेश्वर ना होता। इसलिए हमें क्षमा करने के लिए, एक पश्चातापी पापी को क्षमा करने के लिए, उसको ये शब्द सुनाने के लिए, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, ये शब्द कह सके, इसलिए वो खुद मनुष्य बनकर मनुष्य की सजा को अपने ऊपर लिया, ताकि परमेश्वर का न्याय पूरा हो, उसकी व्यवस्था की मांग पूरी की जाए। जो प्राण पाप करता है वो मरेगा, वचन कहता है। बाप बेटे के पाप के लिए नहीं मरेगा और बेटा बाप के पाप के लिए नहीं मरेगा। लेकिन क्या यह अद्भुत बात नहीं है कि परमेश्वर जो मनुष्य बनकर आया, उसने बेटों के लिए, पिताओं के लिए, बेटियों के लिए, माताओं के लिए और खोजों के लिए भी, जो इस दुनिया में थे, उनके लिए अपनी जान दे दी, कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया, ताकि वो परमेश्वर की संतान बन सके। प्रभु यीशु ने आपके लिए दुख उठाया, अपना पवित्र खून बहा दिया, हमारे लिए अपना प्राण दे दिया और तीसरे दिन जी उठा, ताकि मैं और आप बच सके। जब विश्वास करेंगे प्रभु यीशु के नाम पर, तो आप बच पाएंगे। निश्चित रूप से आपको मुक्ति और मोक्ष और अनंत जीवन प्राप्त होगा। वो अनंत काल तक जीवित है, क्योंकि मृतकों में से जी उठा और हमारे दुखों को और चुनौतियों को समझता है। उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।